Good morning, student. Now we are going to start chapter 6, the Southern Plateau. To the south of the northern plains lies the vast Southern Plateau of India. As you can see in the map, it is triangular in shape and covers a large part of India. The land here is rocky and uneven. उत्तरी मैदानों के दक्षिण में भारत का सबसे बड़ा दक्षिणी पठार है, जो जैसे कि हम मैप में देख सकते हैं, इनकी शेप ट्रायंगुलर है और ये भारत के सबसे बड़े एरिया को कवर करता है। द लैंड और यहाँ की जो भूमि है वो चट्टानी और असमान है। द साउथर्न प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय द फ्लोइंग द अरावली रेंज ऑन द नॉर्थ वेस्ट, जो उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला है। द राजमहल हिल्स ऑन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। द हिल रीजन कॉल्ड द ईस्टर्न घाट्स ऑन द ईस्ट, पहाड़ी क्षेत्र को पूर्व में पूर्वी घाट कहा जाता है। द हिल वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्ट, पश्चिम में पश्चिमी घाट है। द नर्मदा वैली डिवाइड्स द साउथर्न प्लेट्यू into two parts. To the north is Central Highlands and to the south is the Deccan Plateau. नर्मदा घाटी दक्षिणी पठार को दो भागों में डिवाइड करती हैं, फर्स्ट सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। The Central Highlands include the Malwa Plateau in the northwest and the Chota Nagpur Plateau in the northeast. जो उत्तर पश्चिम में मालवा प्लेट्यू और उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर प्लेट्यू के हिस्से शामिल हैं। नेक्स्ट, द मालवा प्लेट्यू lies between the Aravalli Hills and the Vindhya Hills. It includes parts of Rajasthan and Madhya Pradesh. Some important cities in the region are Gwalior, Indore and Bhopal. जो अरावली पहाड़ियाँ और विंध्या पहाड़ियाँ जो हैं, इनके बीच मालवा पठार हैं और राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं ग्वालियर, इंदौर और भोपाल जो हैं, इनकी सिटीज़ हैं। द छोटा नागपुर प्लेट्यू इंक्लूड्स मच ऑफ झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, बिहार एंड छत्तीसगढ़. इट इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक कोल, आयरन, मीका एंड मैग्नीज. Important coal mines are present in गिरिधर, झरिया and रानीगंज. छोटा नागपुर पठार में झारखंड का अधिकांश भाग के कुछ हिस्से जैसे उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ के हैं और यह कोयला, इनकी जो मिनरल्स हैं कोयला, आयरन, मीका एंड मैग्नीज, ये इनकी खनिजों में समृद्ध हैं। जो इनके खनिज हैं महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट्स, जो कोल माइंस आर प्रेजेंट इन गिरिधर, जो इनकी कोयला एंड गिरिधर, रानीगंज, झरिया जो हैं, इनकी महत्वपूर्ण खदानें हैं। नेक्स्ट, टू ऑफ इंडियाज़ largest steel plants are located at Bokaro and Bilahi. Panna in Madhya Pradesh has diamond mines. Many parts of the Chota Nagpur Plateau are covered with forest, from which we get different kinds of wood and other forest products. भारत के दो सबसे बड़े इस्पात हैं जो बोकारो और भिलाही में स्थित हैं और ये मध्य प्रदेश में पन्ना में हीरे की खदानें हैं।
छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है पठार के हिस्से जंगलों में होते हैं और जिनमें हमें विभिन्न प्रकार की लकड़ी और अन्य वन उत्पाद मिलते हैं। आगे नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, द डेक्कन प्लेट्यू इन द मैप ऑन पेज 39 लुक एट द लार्ज एरिया साउथ ऑफ द सतपुड़ा माउंटेन्स। दिस इज़ द डेक्कन प्लेट्यू जो हमें 39 पेज पर मैप दिखाया हुआ है। उनमें जो सतपुड़ा माउंटेन्स हैं वो डेक्कन प्लेट्यू के सबसे बड़े हैं, वो डेक्कन प्लेट्यू में है और ये बाउंड बाय द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। ये पश्चिमी और पूर्वी घाटों से घिरा हुआ है। इट कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। जो इसमें मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु हैं। देयर आर नंबर ऑफ रिवर्स इन द एरिया। द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो इनकी कई नदियां हैं वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दिस इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द लैंड इन द डेक्कन प्लेट्यू स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो इसका कारण ये है कि डेक्कन के पठार का ज़्यादातर भूमि पश्चिम से पूर्व की ओर ढलान पर है और ये The Narmada and Tapi rivers flow from east to west and fall into the Arabian Sea. नर्मदा और तापी रिवर्स भी जो हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। The rivers in the Deccan Plateau are not fed by melting snow like the rivers of the northern plains. They are fed by rain. Therefore, they have very little water during the summer months. If the rainfall is not good, they may even dry up during summers. Such rivers are called seasonal rivers. जो डेक्कन प्लेट्यू की जो नदियां हैं वहाँ की उत्तरी मैदानों की नदियों की तरह बर्फ़ की तरह जैसे बर्फ़ से नहीं भरती, वो सीजनल रिवर के अकॉर्डिंग भरती हैं। जैसे उन्हें बारिश से ही भरा जाता है। उन्हें इसीलिए गर्मी के महीने में उसके पास बहुत कम पानी होता है और यदि वर्षा अच्छी नहीं हुई तो नॉट गुड, तो फिर सूख भी जाती हैं। ऐसी नदियों को मौसमी नदियाँ भी कहा जाता है। सीजनल रिवर जो सीज़न के अकॉर्डिंग वहाँ पर वर्षा होती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।